नमस्कार साथियों। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज मैथ में नंबर सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो पेपर में आते हैं। बड़ा टॉपिक होता है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आसान होता है, आपको एक बार बारीकी से इसको देखना है और इसके क्वेश्चन 100% इस पेपर में आएंगे और वो भी एक से एक, दो, तीन, चार भी आ सकते हैं, आएंगे जरूर और आसान भी होते हैं। बस एक बार आपको ध्यान से वीडियो देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे कोई संख्या आपने लिख दी 7, 6, 3, 8, 9 ऐसे करके। अब इसमें पता चला बोल दिया 3 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान 3 का पूछा गया। तो ये देख लिए 3 के बाद इसमें कितने जीरो हैं, संख्याएं हैं 2, तो 2 जीरो लगा दोगे। ये आपको 9 का पता करना, तो ये 9 एक को जीरो नहीं लगे। 8 का पता करना तो इसमें 1 जीरो लग जाएगा। 6 का पता करना है तो 3 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 1000 पर है या 1, 2, 3 अंक इधर हैं। 7 का पूछना है तो 4 जीरो लग जाएंगे। स्थानीय मान ऐसे होता है प्लेस के हिसाब से। तो एक तो वर्ड होता है इसमें स्थानीय मान और दूसरा होता है जाति मान, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का अंतर, योग या गुणनफल भी पूछा जाता है। तो स्थानीय मान तो आपको क्लियर हो गया, जो जिस प्लेस पे होता है। इकाई वाले में इकाई, दहाई वाले में 2, ये 8 और 0 80 हो गया। इसमें 3 और 2 जीरो हो गए, इसमें 3 जीरो हो गए। ये स्थानीय मान। अब जाति मान क्या होता है? तो जाति मान जिस अंक का पूछा गया बस वही रहता है, उसकी प्लेस से कोई लेना देना नहीं। जैसे 9 का स्थानीय मान 9 है, जाति मान 9 होगा। अब यहाँ पर स्थानीय मान आपका 80 हो गया 8 का, लेकिन जाति मान 8 ही रहेगा। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान 300 हो गया, लेकिन जाति मान 3 ही रहेगा। तो वो किसी भी प्लेस पर हो, जो अंक है जाति मान हमेशा वही रहता है। और इसको बोलते हैं क्या? स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, यानी जिस प्लेस पे होगा उसके अकॉर्डिंग आता है। इकाई, दाई, सैकड़ा। और जाति मान फेस वैल्यू, यानी इसकी जो भी वैल्यू है। 9 फेस क्या है इसका? 9, तो 9 ही रहेगा। 8 तो 8 ही रहेगा। 3 तो 3 रहेगा। ये फेस वैल्यू या उसकी जाति मान होता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, जैसे पूछ दिया 6 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताओ, तो 6000 में आप 6 माइनस कर दो। या 8 का पूछा जाए तो 80 में 8 माइनस कर दो। योग पूछा जाए जोड़ दो। गुणनफल पूछा जाए तो गुणा कर दो, ठीक है। और भागफल पूछा जाए तो भाग कर दो, वो तो आप कर लोगे, ठीक है। ये बस इतना समझना था स्थानीय मान और जाति मान आखिर होता क्या है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन और कैसा हो सकता है। ये तो पहला था, ये दूसरा मान लीजिए। ऐसे मान लीजिए संख्या दे दी गई 1, 2, 5, 7, ये दे दी गई और इसमें पूछ दिया गया अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, ठीक। ध्यान से देखिएगा। तो ये अभाज्य होती है, अभाज्य होती है, अभाज्य होती है। अभाज्य संख्या होती कौन सी हैं? जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे। 1, एक मतलब 1 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। और अपने, जैसे 2 है तो 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। 5 है, 5 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। ऐसे 7 भी। यहाँ आप तुम सोच रहे होगी 1 भी ऐसे ही होता है, लेकिन जो 1 होता है ये 1, ये ना तो अभाज्य होती है ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। ऐसा जब भी आपसे पूछ दिया ध्यान रखिएगा, एक चीज। और अगर ऐसे पूछ दिया जाए 1, 4, 6, 9, अब इसमें पूछा जाए भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम, जिससे ऐसे बच्चे जिन्होंने इसके पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पहली बार किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वो भी अपने आप को तैयार कर सकें।
तो अभी मैंने बताया कि एक जो होता है ना भाज्य होती ना भाज्य होती, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है। अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए कि ये जो दो है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो क्या होगा, दो। और दो ही एक ऐसी ये सम संख्या है जो अभाज्य होती है। क्लियर। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है, और दो ही एक इवन नंबर या सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या 4, 6, 8, 10 जितनी भी है, कभी कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी और सम केवल दो ही है जो अभाज्य संख्या होती है। तो ये तो अभाज्य के बारे में आपने देख लिया, और इससे बड़े नंबर भी आ सकते हैं, बस उनको आपको पता करना अभाज्य है क्या, ये सीखना है। जो किसी से भी ना कटें, अपने और एक के अलावा जिसका कोई और फैक्टर या गुणनखंड नहीं होता है, वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं बोली जाती हैं। अब आते हैं हम तीसरी चीज पर। तीसरा जैसे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछ दिया जाए इनमें से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए पहले तो एक ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऑप्शन देख लीजिए, एक ऐसे दे दिया आपका, दूसरा दे दिया ठीक, अपरिमेय संख्या है। एक दिया 22/7, एक दिया पाई, एक दिया 3.14 और अगला चौथा विकल्प दिया सभी, उपयुक्त सभी। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको मार्क कर दें आंसर के रूप में सभी, लेकिन वो गलत हो जाएगा आपका। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें सिर्फ ये जो पाई होती है ये अपरिमेय संख्या होती है, और इसके अलावा जो ये दो संख्याएं लिखी हैं ये सब परिमेय होती हैं। क्योंकि आप अब ये ना सोचिएगा कि पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, तो अगर पाई परिमेय है या अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए, नहीं। देखिए अपरिमेय की परिभाषा क्या होती है, जिसको हम A/B या हम बुक्स में लिखा रहता है P/Q, P/Q के फॉर्म में लिख सकें या A/B के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन वहाँ पर क्या है Q या B जो भी है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बटे में 0 ना हो। तो जैसे यहाँ पर ये 22/7 लिखा है तो 22, और ये Q मान लिया या B मान लिया, ये हमारा 0 नहीं है, तो ये कैसी हो गई संख्या, ये परिमेय संख्या होती है। जो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय। अब जैसे ये आ गया तो इसके नीचे एक तो हम लिख ही सकते हैं, और 2 अंक पर दशमलव अगर इसको हटा दें तो 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो गया। अब ये P/Q या A/B के फॉर्म में लिखा है तो ये कैसी हो गई, परिमेय। तो अपरिमेय कौन हुई, केवल पाई। ये बहुत ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं और अपरिमेय में और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये पाई से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपको किस टाइप से पूछेंगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया √8/√2, एक। दूसरे में लिख दिया आपको √32/√8। तीसरे में लिख दिया √18/√2, ठीक है। और चौथे में लिख दिया, मान लीजिए इन्होंने ऐसे करके चौथा ऑप्शन दे दिया आपने √25/√2 या √3 ऐसे करके।
ठीक, अब इसमें पूछा वही गया आपसे, अपरिमेय। क्या पूछा गया है, कौन सा इसमें अपरिमेय है या कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो दोनों रूट पावर यहाँ कोई नहीं है तो यानी वर्गमूल निकालना है, और ऐसे केस में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर ये पावर सेम है तो इसको आप जब काटोगे क्या आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या आता है 2। ऐसे ये दोनों को लिख लोगे तो आएगा 4, इसका वर्गमूल क्या हो गया 2। इसको जब डिवाइड करोगे 9, 9 का वर्गमूल कितना है 3, 3 से 25 कटता नहीं है, 25 का वर्गमूल तो हो गया 5, लेकिन अपान में क्या आ रहा √3। तो ये कैसी हो गई, ये अपरिमेय हो गई क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकला, तो ये अपरिमेय हो गई। इस टाइप का पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए कैसी थी, सब में पावर कुछ नहीं होती तो 2 मानी जाती है, यानी वर्गमूल का केस, और 2 से अधिक या मिक्स पावर भी हो सकती है। इसमें सब में 2 थी, अब 2 से अधिक पावर भी दी सकती हैं और वो भी मिक्स में दी जा सकती हैं, और पूछा आपको वही जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। जैसे लिख ले, अपरिमेय ही पूछना है। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए इन्होंने ऐसे लिख दिया, एक ऐसे लिख दिया 16, दूसरे में लिख दिया 27, तीसरे में लिख दिया 18, और चौथे में लिख दिया 81, ऐसे करके। और पूछा क्या गया आपसे, कौन अपरिमेय है या इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर तो 2 ही पावर है, तो 2 में यानी वर्गमूल निकालना है हमें, तो 2 पावर अगर इसकी बन रही 4 की पावर 2, ऐसे करके तो ये क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ आ गया 27, और यहाँ पावर लेकिन बदल गई क्या 3। वैसे अगर ये 2 होता तो ये अपरिमेय हो जाती, यहाँ पावर ना लिखी होती तो 27 किसी का वर्ग नहीं होता या 27 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो ये अपरिमेय हो जाती। लेकिन जब पावर 3 है और ये 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये खत्म हो जाता है, ये आ जाएगा 3, ये 18। इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो 3 3 3, इसमें कोई भी नंबर जो आया है फैक्टर में गुणनखंड में 3 का पेयर नहीं बना, तो ये इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता रूट के। और ये जैसे ये आपका लिखा है 81, ये 3 की पावर 4 होता है, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये संख्या है अभी आपकी रूट में ही है, तो ये जो है √18 ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्या। कैसी हो गई अपरिमेय। तो रूट में ऐसी संख्या आपको दी जाएंगी और अपरिमेय के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पावर के अकॉर्डिंग उसको फैक्टर करने हैं। अगर रूट हट जाए पूरी तरह से, एक पूर्णांक आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए तो वो परिमेय हो गई, और अगर नहीं आया तो वो अपरिमेय हो गई। देखो पूर्णांक के बारे में, हाँ जैसे कि अब जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 ऐसे करके 0, तो ये जो हो गया आपका 0 भी एक पूर्णांक होता है, क्योंकि अभी आपको बताया गया P/Q के फॉर्म में जो लिखते हैं तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए, अपान में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे के सारे जब पूर्णांक आपका आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या इस तरह से पूछी जा सकती हैं, और स्थानीय मान, जाति मान, 2 चीज़ें अभी आपको बताई गई। अब आपको देखते हैं तीसरी चीज, इसमें आता है विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम अगर अभी आप तक आपने नहीं सीखे हैं तो उनको सीख लें। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया गया 7 3 7 8 4, यहाँ पर स्टार बना दिया गया 9 1 ऐसे करके, ठीक। जब ये स्टार बना होता है तो बोला जाता है इसमें यहाँ पर कौन सा अंक रख दिया जाए, या स्टार ये जो बना है इसके स्थान पर क्या आएगा अगर ये संख्या पूरी 3 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है,
या 9 से विभाजित हो रही है, क्योंकि 3 और 9 का एक ही नियम होता है लगभग। तो पहले 3 से देख लेते हैं। 3 का नियम क्या होता है, जितने भी अंक दिए हैं सबका सम निकाल लो, योग कर लो, जोड़ लो। जैसे 3, 7, 10, 8, 18, 4, 22, 9, 31, 1, 32, 32 आ गया। अब 2 अंक की संख्या आ गई, फिर इनको जोड़ लो, 3 2 कितना आ गया, 5। क्या 5 3 के पहाड़े में आता है या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो हमें ये देखना है कि 5 के बाद कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 के बाद 6 हो जाता है, यानी कि इसमें हमें 1 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, 6। 6 एक ही क्यों प्लस किया, क्योंकि 3 से 6 डिवाइड हो जाती है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 रख दिया जाए। अगर 1 रख दिया जाए तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि तब इसका योग हो जाएगा 33, और 33 3 से डिविजिबल है या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आ जाए 9 की बात, आया कितना था, 32। तो चाहे आप 32 को ही भाग करके देख लें, 9 तिहाई 27। अब 32 के बाद 9 चौको 36, यानी इसमें हम 4 जोड़ दें तभी तो 9 36 आएगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में 32 आता नहीं है। और जोड़ने की बात है तो 32 के बाद हमें 36 आता है 9 के पहाड़े में, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। और चाहे ऐसे बताया गया था 3 2 आप 5 जोड़ लो, 3 2 जोड़ा कितना आ गया, 5, जैसे यहाँ पे बताया। अब 9 से कटने के लिए, ये संख्या 9 से छोटी है तो 9 इसको हम कर दें, तो 9 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इस स्टार की जगह पर या ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर अगर 4 रख देंगे तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा कैसे पूछते हैं, जैसे ये तो हो गया आपका 3 का और 9 का। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि 2 8, तो ये कैसी संख्या है, 8 है, यानी सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगी। आप जानते होंगे कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं 2 से विभाजित होती हैं। 3 का बताया ही गया। 4 का क्या होता है रूल, कि आखिरी की 2 संख्याएं देख लो। जैसे कितना लिखा है 28, तो 4 से 28 डिविजिबल होता है या कट जाता है, तो ये पूरी संख्या, और चाहे इसमें अंक रख दो, ये 4 से जरूर विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। अब इसके बाद आता है 5। 5 में क्या होता है, आखिरी का अंक ये वाला देखना होता है, इसमें 5 या 0 है तो हो जाता है। तो ये 5 और 0 वाला पूछा नहीं जल्दी जाता है। 3 9 8 6। अब 6 वाले में क्या होता है, ये 5 वाले में तो 0 5 होना चाहिए, 6 वाले में क्या होना चाहिए, 6 जो होता है हमारा 2 और 3 का मल्टीपल होता है। तो पहली चीज तो शर्त यही है कि ये सम संख्या है तो सम संख्या होनी चाहिए, और सम संख्या के साथ में वो 3 से भी डिवाइड हो तो वो 6 से हो जाती है। मान लीजिए यहाँ 28 लिखा है तो 3 7 10 8 18 4 22 2 24 8 32, अभी 32 ही आया, तो क्या लिख देंगे, यहाँ 1 लिख दें, 33 हो जाएगा, 3 से कट जाएगी, और सम है, सम क्यों 8 में तो 6 से भी हो जाएगी। 8 से करने के लिए क्या होता है, आखिरी की 3 संख्याएं देखते हैं, कितनी, 1 2 8, 128 है। 128 अगर यहाँ पर 1 लिख रहे हैं हम ना, तो आखिरी में अगर 3 संख्या ले लें और वो अगर कट रही है तो पूरी संख्या कट जाएगी। 9 का बताया चुका। 10 वाले में क्या होता है, आखिरी में 0 होता है, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है 11 का। एक तो 11 का पूछेंगे, इसके बाद फिर और वो रूल इसके ज़्यादा होते नहीं, फिर तो आप उनको फैक्टर या मल्टीपल बना के ही कर सकते हो। जैसे 44 से पूछ दिया जाए तो ये चेक करना है कि पहले तो सम संख्या हो, क्योंकि 44 सम है, और 44 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 गुणा 11, तो 4 का रूल लगना चाहिए और 11 का लगना चाहिए, तब वो हो पाएगी। अब जैसे कहीं पे ऐसे बोल दिया जाए कि बताइए कि वो संख्या आपकी कटनी चाहिए 27 से, तो वो उसके लिए क्या है कि 9 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। 12 से बोल दे तो 6 से कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए, तो ऐसे करके वो हो जाता है।
तो वो तो बात की बात, जैसे 15 बोला जाए तो 3 और 5 से कटनी चाहिए, तभी 15 से कटेगी। अब ये बताया जा रहा था 11 से क्या क्या रूल होता है। मान लीजिए जैसे लिख दिया 3 5 5 3 3 5, ऐसे करके एक पहले एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। नहीं ऐसे 3 5 5 3 और 5 3। तो इसमें देखिए जैसे नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, तो विषम वाले पद जो हैं इनको अलग जोड़ लें। तो ये क्या आया 3 3 6 5 11, 3 3 6 और 5 11। और यहाँ पे क्या आया सम वाले पे, ये विषम की जगह पे जो आया वो ये, और सम पे जो आया वो क्या आएगा, ये 2 पे 4 पे 6 पे, 5 5 3, कितना हो गया 13। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं, जो भी योग आता है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस करने पर हमारा क्या आएगा 2। तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं विभाजित होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित किस केस में होगी, इन दोनों का अंतर 0 आ जाए, या फिर वो 11 के पहाड़े में, 11 का गुणनखंड हो या 11 का मल्टीपल हो, ठीक, तभी होता। अब जैसे यहाँ हम अगर लग दें 5, ये संख्या अगर हो गई आपकी, ऐसे देख लीजिए, अधिकतर इसमें 9 11 का ही पूछते हैं। तो अब देखो जिससे विषम में क्या आ रहा, 5 3 5, 1 पे 3 पे 5 पे, इतना जोड़ेंगे 13 हो गया। अब सम वाले पे 5 5 3 5 5 3, कितना हो गया 13। अब इन दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि अब ये संख्या जो है वो अब ये पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये रूल होता है 11 का। तो ऐसे पूछ देते हैं। अब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एक रख देंगे, ऐसी कोई संख्या मान लीजिए आपने दे दी। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि सब बराबर बराबर पद ही दिए हों, कि 3 इसमें सम संख्या थी 3 विषम थी, कम ज़्यादा भी हो सकती। अगर वो पेयर में दी होंगी तो इतनी हो जाएंगी, और जैसे अगर कम ज़्यादा दे दी गई तो फिर वो और उनका अंतर भी आ सकता है, कुछ कम होंगी कुछ ज़्यादा होंगी। जैसे कि अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो कोई ऐसी संख्या दे दी गई 6 1 7 2 9 3 5। अब ये चेक करना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है, या ये कह दिया गया कि यहाँ पर एक ही छोड़ दिया गया, ये स्टार बना दिया गया। अब बताया इसकी जगह क्या लिखा जाए कि ये 11 से विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए, ऐसे बोल दिया गया। तो हमें नंबरिंग करनी 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी क्या बताया गया था, जो 1 3 5 7 पाया उनको अलग प्लस करना है। तो 1 पे आया 5 9 7 6, 5 9 14 7 21 6, कितना हो गया 27। सम पर कितना आया 3, और ये हमें पता नहीं है, पता करना है x और 1। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4, ठीक। तो ये तो 4 आप इसमें माइनस कर दो, पहले 27 माइनस 4 कर दो, क्या आ गया 23। अब बचा कि हमारा x 23, तो यहाँ पर 2 अंक तो आ नहीं सकते, ठीक है, अंक आना है 1। तो अब ये देखना हमें 11 से क्या 23 विभाजित होता है, नहीं होता है। तो 23 में अब हम कितना कम कर दें कि वो विभाजित हो जाए। अगर इसमें हम -1 कर दें तो कितना आ जाएगा 22। अब ये 11 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें इस x जगह, अब x जगह 1 लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5, और ये कितना था 27, और ये कितना हो गया 5। इसको जब हम माइनस किए क्या आ गया 22। अभी हमने बताया था 11 के नियम में सम पदों का योग विषम पदों का योग का अंतर योग करने के बाद दोनों को हम घटा लें। अगर वो 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए, मल्टीपल्स आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाता। तो यहाँ 1 रखने पर हमारा क्या अंतर आ रहा है 22। तो ये अब संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं और एक
दूसरे टाइप के कौन क्वेश्चन आता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई आपकी, इकाई का अंक पता करने के लिए आता है, इकाई का अंक बताइएगा, इकाई का अंक। ठीक है, इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से आप समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित इकाई का अंक पता करने के लिए कभी आपसे मिस नहीं होगा, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई संख्या दे दी 3 6 7 9 और यहाँ पर पावर लगा दी गई मान लीजिए 243 ऐसे करके। अब इसमें पूछा क्या गया? इकाई का अंक। इकाई का अंक में आप बस इकाई का अंक देख लें, 9 आ गया। और नियम ये होता है कि इसको आप 4 से भाग करें, जितनी भी पावर लगी है। तो जब इसको आप 4 से भाग करोगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इसकी बात और ट्रिक भी बता दूंगा। तो ये 60 बार जाएगा 240 और शेष क्या बचेगा? 3। जो शेष बचता है वो यहाँ पर पावर लगा दें, किस पर? इकाई के अंक पर। तो 9 का जब क्यूब करोगे 729 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका? 9, यानी 9 हो गया। इसमें इकाई का अंक पे क्या आएगा? 9। ये इतना प्रोसेस है जो हर नंबर पर, हर पावर पर लागू होता है। लेकिन अगर इकाई का अंक 9 हो तो आप इतना भी ना करो, आपका आंसर कैसे आएगा वो देखना है। ये जैसे 9 है यहाँ पर, और ये देख लें पावर कैसी है, सम या विषम। तो ये विषम है। तो 9 अगर इकाई के अंक पर है और पावर विषम है आपकी, तो कुछ भी नंबर लिखा हो, कुछ भी पावर लगी हो, इकाई का अंक 9 ही आएगा। और अगर पावर सम है, ये पावर की बात हो रही है, सम हो विषम यानी घात, और ये अगर सम हो और ये 9 है तो इकाई का अंक 1 आएगा। ये नोट कर लीजिए कहीं, पूरा आपको 4 से भाग करके और इसका पावर वर्ग क्यूब करके वो भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, 4 से हमेशा भाग करना होता है तो जो शेष बचेगा 1 2 3 ही बचेगा, 0 1 2 3। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अब दूसरा क्या पूछा जा सकता है आपसे, इकाई के अंक से ही संबंधित। इकाई का अंक जैसे आपसे ये पूछ दिया गया, हाँ तो देख लीजिए, जैसे अगर ये कोई संख्या ऐसे लिखी 1, तो इसमें पावर कुछ भी लगी हो, x मतलब कुछ भी पावर हो, इसका इकाई का अंक हमेशा 1 का ही आएगा। और जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है तो इसमें हमेशा 6 आएगा। ऐसे कहीं लिखा है तो इसमें हमेशा 5 ही आएगा। और 0 वाले में जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, कोई भी पावर है तो 0 ही आएगा, हम जानते ही हैं। अब हमारा बचता कौन सा है? देखो 0 1 5 6 हो गया। अब जैसे बचा हमारा 2, तो 2 वाले में कोई नंबर ऐसे लिखा, मान लो 3 5 2 ऐसे। अब इसमें पावर कुछ भी लगी है, ठीक। तो इसमें अब ये देखना है कि पावर जो भी लगी है उसमें शेष क्या बच रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देख लेंगे। 2 जैसे पावर मान लीजिए ऐसे लिखी है 152, ये अभी तो पूरी हो जाएगी। जैसे 153 लिखा है, तो इसको जब भाग करेंगे 1 बचेगा, तो 1 वाले में तो यही केस आ जाएगा। अगर 2 बच रहा तो 4 हो जाएगा, 3 बच रहा तो 8 आएगा। 2 4 8। और अगर कुछ नहीं बच रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तब आप क्या करोगे? मान लीजिए तो शेष की बात तो हो गई, अब पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो मतलब 6 आएगा। क्यों? जब पूरा डिवाइड हो रहा है कोई नंबर तो उसकी पावर आप 4 मान लो, 2 की पावर 4 कर लो, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो मिनिमम पावर 4 होगी, वो पूरी डिवाइड होगी।
तो वो आप 4 पावर मान के 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। ठीक, ऐसे 3 की पावर अगर 4 आ रही है तो 1 आ जाएगा। अब 3 वाले केस में क्या होता है, जैसे भी 9 वाले में बताया गया था। अब जैसे कहीं ऐसे आ रहा, मान लीजिए 53, अब पावर आपकी ऐसे लिख दी गई या ऐसे लिख दी गई, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 60 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, तो इसकी 2 पावर आप लगा लो, 9 आ जाएगा। और 5 वाले में हो ही गया, अब बचता 7 वाले में आप कर सकते हो ऐसे ही, जितनी शेष बचेगा वो कर लेंगे। तो 8 वाले में भी वही रहता है। तो ये केवल ये 4 टाइप के जो होते हैं 0 1 5 6 आ जाए तो आपको कोई रूल नहीं लगाना है। और अच्छा, 4 वाले में एक और चीज़ कर सकते हो आप, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है 324 या 5 कुछ भी ऐसे, अब पावर इसकी लिख दी गई 121। ठीक है, और एक ये लिख दी गई और दूसरी मान लीजिए ऐसे लिख दी गई 328। तो एक ये कैसी है, ऑड है पावर, और एक इवन है। तो इसमें ऑड वाले में क्या आएगा 4 और इवन वाले में क्या आएगा 6। जैसे 9 का आपको बताया गया था कि 9 वाले में अगर ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। 9 और 1 10 होता है, ध्यान रखिएगा। 9 वाले में अगर इकाई का अंक हमें पता करना है तो जो हमारा विषम पावर है अगर तो 9 आएगा, सम है तो 1 आएगा, 9 1 10 हो गया। वैसे अगर इकाई का अंक 4 है और पावर अगर विषम है तो 4 आएगा और सम है तो 6 आएगा, 4 6 भी 10 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो अभी मैंने बता दिया है सिर्फ 1 नंबर वाले, और कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसे लिख देते हैं 3 2 4 1 इंटू 9 6 7 8 इंटू 3 5 1 6। अब इसमें इकाई अंक, क्वेश्चन वही है, इकाई अंक याद कीजिए। तो आपको क्या करना है, पूरे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं पड़ेंगे, इसका इकाई अंक ले लें, क्या आ गया 1, इसका इकाई का 8 और इसका इकाई का 6। तो पहले 1 8 का किया, 8 आ गया, अब 8 का 6 से कर दे 48। तो इस 48 में इकाई अंक है क्या 8 है आपका, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और दूसरा ऐसे भी पूछ सकते हैं, मान लो 2 पावर में दे दिए 3 6 9 2 की पावर 255 गुणा ऐसे लिख दिया 9 3 4 की पावर 161। अब इसमें इकाई का पूछा गया, तो देखो यहाँ पर 2 है, ये 2 ले लें, इसको जब आप भाग करोगे 4 6 24 15 4 3 बचेगा, तो इसकी पावर आपने 3 लगा दी इकाई अंक के, तो ये क्या आ गया 8। इसको जब भाग करोगे 4 से 16 4 बार 0 40 बार जाएगा, 1 बचेगा, तो 4 की पावर 1 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ये वो क्या हो गया 8 गुणा 4 32। तो इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया यहाँ पर। इस टाइप के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, स्थानीय मान, जाति मान, अभाज्य संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और इकाई का अंक पता करना। अब जैसे और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे देखते हैं आगे, जो अधिकतर ये परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया गया कि किसी संख्या को
247, ठीक, से भाग करने पर शेष 21 बचता है। 21 बचता है, ये लिखा हुआ है। किसी संख्या को 247 से भाग करने पर शेष या शेषफल 21 आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग करने पर, 13 से भाग करने पर शेष फल क्या आएगा या शेष क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक। तो देखिए यहाँ पर इससे भाग कर रहे थे हम, शेष हमारा क्या बच रहा था 21, ये देखना है। अब इससे भाग करने पे शेष क्या बचेगा, किससे भाग करने पर 13 से, तो आप क्या करना, 13 से जो पहले शेष बच रहा था उसको भाग कर देना। 13 एकम 13, क्या बच गया 8, तो 8 शेष बच जाएगा। और इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर और ज़्यादा आप डेप्थ में इसको सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लो, जैसे 247 थी, जो 21 शेष बच रहा है, अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये फिर 247 था, अगर हम इसमें इसको शेष माइनस कर दें तो ये संख्या हमारी अब जो भी आएगी ये हमारी पूरा की पूरी भाग हो जाएगा। किससे, 247 से भाग करने पर शेष 21 बचता है। तो अगर हम उसको में 21 घटा देंगे तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, जिसमें भी हमने भाग किया था। 247 से भाग कर रहे हैं, वो संख्या हमें नहीं पता है, और वो संख्या क्या होगी वो तो कुछ भी हो सकती है ना। मान लीजिए 247 से भाग कर रहे हैं तो 21 शेष बच रहा, तो संख्या अगर हमें पता करना है तो हम उसमें 21 जोड़ दें, तो 21 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 268। 247 से जब हम 268 को भाग करेंगे तो हमारा शेष क्या बच जाएगा 21। तो अब बोला गया 13 से भाग करें, तो 13 से हम 268 को भाग कर लें, 13 दूनी 26, कट गया ये बचा 8, भाग नहीं जाएगा, 0 बाहर गया, तो शेष क्या बच गया हमारा 8 बच गया। देखो यहाँ पर भी 8 बच गया था। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पूछा जाता है क्वेश्चन में इससे, तो ये जो होता है इसका गुणनखंड होता है, इस नंबर का ये हमेशा गुणनखंड दिया जाता है। और अगर ज़्यादा चाहते हैं, हो सकता है कि नया कोई पैटर्न आ जाए, ऐसा ना हो, तो आपको क्या करना है, इससे भाग करने में जितना शेष बच रहा है उसको जोड़ दें और फिर इस संख्या से भाग कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने पिछले वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट डाला था, तो उसमें आपने देखा था जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे 18, 19, 20 में पुलिस भर्ती परीक्षा में, उन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उसमें देखा था कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, तो आपको पुलिस भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ही मुश्किल या हार्ड सिलेबस पढ़ते रहते हैं और पेपर में आसान चीज़ें आ जाती हैं, फिर वो हमको कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पुलिस परीक्षा है और इसमें बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं आता, आसान से क्वेश्चन आते हैं और उनको आपको उसी तरीके से तैयार करना है। नहीं आप बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन में पड़े रहें और आसान जो है उन पर ध्यान ही न दें। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है
बेसिक से पढ़ना है और वो आगे आप जितना चाहें फिर करते जाएं, लेकिन बेसिक हमें नहीं छोड़ना है, बेसिक तो ज़रूर ध्यान देना है और तभी हम इस परीक्षाओं को पार कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे मान लो आ जाता है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28, मतलब ऐसे कितनी भी पावर दी जा सकती हैं। आगे और दे दिया, मान लीजिए एक और लिख दिया, ऐसे कितनी भी हो सकती हैं। मान लीजिए इतनी दी हैं और इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा किससे पूर्णतया विभाजित है, निम्न में से ये किससे पूर्णतया विभाजित है, किससे पूर्णतया विभाजित है, ये पूछा जाएगा प्रश्न आपको। ठीक, और ऑप्शन दे दिए गए इनमें 11, 16, 25, 30 ऑप्शन दे दिए गए। मान लीजिए 1, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब इसमें बताना है कि ये किससे विभाजित होगा। ये पावर कुछ भी हो सकती है, बेस कुछ भी हो सकता है, अब आपको सीखना है। तो देखिए जैसे ये सेम बेस दिए ही हैं, पावर बढ़ती गई है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। जो सबसे छोटी पावर है वो कॉमन आ जाती है, तो ये कितना आ जाएगा 1। 3 की घात 25 में से 3 की घात 25 जब हम कॉमन ले लेते हैं या तो 1 बचता है, और कॉमन मतलब होता है भाग करना। जब इससे इसको भाग करोगे 1 बढ़ जाएगा, जब इसमें लोगे भाग करने में पावर घट जाती है, 3 की पावर 1 बचेगा तो 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 की पावर 2 बचेगा, 9 हो जाएगा। इसको करेंगे 3 की पावर 3 बचेगा, 27 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे 3 की पावर 4 बचेगा, 81 हो जाएगा। हो सकता है इतने नंबर ना दिए हो, या हो सकता है और भी दिए हों। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 25, 1, 3, 4, 9, 13, 27, 40, 81, 121। ठीक, अब ये देखो 3 तो इसका फैक्टर होता ही है ये 3 से तो कट ही जाएगा। अब ये जैसे 121 आया है, 121 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाए, 11 गुणा 11। तो यानी 11 गुणा, या तो ये 11 से कटेगी या 3 से कटेगी, तो इसमें अब विकल्प क्या है 11, तो ये सही हो गया। और अगर 11 ने दिया होता तो 11 गुणा 3 कितना होता 33, 33 दिया होता तो 33 से ये संख्या कट जाती। इस टाइप का भी आपके नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो और इसमें जो फिर और टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे बोल दिया गया व्युत्क्रम से संबंधित क्वेश्चन बोल दिए गए कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का, ऐसे बोल दिया गया है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग मान लीजिए 26/5 है, तो संख्या बताओ, संख्या पता करनी है। तो ये तो आपके लिए वैसा है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे ऐसा कभी क्वेश्चन दिया हो तो एक ऑप्शन में अगर ये दिया है तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इस टाइप से दिया है, वो ऐसे ही दिया ही जाएगा, क्योंकि संख्या मान लीजिए कोई है आपकी x, व्युत्क्रम तो उसका उल्टा हो गया। जैसे x नीचे कुछ नहीं है तो अपान क्या हो गया 1, तो उसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, तो ये बदल जाता है, ये ऊपर ये नीचे। अब इनका योग है तो अभी 26/5 है, यानी संख्या यहाँ 5 नहीं होगी तभी तो एलसीएम में 5 आया होगा। यहाँ 5 और यहाँ 5, अगर आप करके देख लो 5 + 1/5, तो इसका एलसीएम क्या होगा 5, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1, तो क्या आ गया आपका 26/5 आ गया ना योग। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5 की संख्या क्या है हमारी 5। ऐसे कर सकते हैं। और ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो ध्यान रखिएगा, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। जैसे कि यही है आपका 5, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा,
इसके नीचे 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ये 5 5 कट गया। क्या आ गया? तो किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग हमेशा 1 होता है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, पुलिस भर्ती में जो पिछले परीक्षाओं में आए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे आप बोल देगा दो संख्याओं का योग 28 व अंतर 16 है। संख्याएं ज्ञात करो या संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, या इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन एक इस तरह से आपका लिखा है, सबसे जो पहले हमें पता करना है वो संख्याएं पता करनी है, उसके बाद संख्याओं का वर्ग का योग, संख्याओं के वर्गों का योग या संख्याओं के वर्गों का अंतर या संख्याओं का गुणनफल, जो भी पूछे वो आप कर लोगे। लेकिन पहले हमें संख्या तो पता चलनी है। तो संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, और ये कुछ भी हो सकता है। जैसे योग कितना दिया 28, अंतर कितना दिया 16, तो इनको जोड़ के आधा कर दो बटे 2, तो ये 22 आ गया। ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। और ये भी पूछ सकता है हाँ कि बड़ी संख्या क्या हुई, छोटी संख्या क्या हुई। तो आपने क्या किया, जो योग और अंतर दिया जोड़ के 2 से भाग कर दिया तो बड़ी संख्या आ गई 22। और इसी में अगर ये कर दें कि घटा के 2 से भाग कर दें, तो ये 28 16 घटाएंगे 12 को 2 से भाग करेंगे 6, तो ये छोटी संख्या आ गई 6। अब आप देख लो इनको, 22 और 6 कितना हो गया 28, और 22 में 6 घटा के देख लो कितना आ जाएगा 16। अब संख्याएं आ गई। अब इनका अगर गुणनफल बोल रहा है तो गुणा कर दो, या वर्गों का योग बोल रहा है तो वर्ग करके जोड़ दो, वर्गों का अंतर पूछ रहा है तो वर्ग करके घटा दो। इस टाइप के क्वेश्चन और इसमें बन सकते हैं। अब इसकी बात ये पूछ सकता है, जैसे भी बोल देता है, अभाज्य संख्याओं के बारे में भी हमने चर्चा की थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हम लोग का मिस हो गई थी। जैसे बोल दिया गया 70 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये आपको एक तरह से, इसके लिए कोई रूल नहीं होता है। अभाज्य में ये आपको देखना ही पड़ता है कि कौन संख्याएं किसी से नहीं कटती, वही अभाज्य होती हैं। तो होती कौन सी हैं, देखो 70 के बाद 71, 73 और 79, 83 और 89, ये संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, वो भी 70 और 90 के बीच की। अगर पूछी जाए तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। ऐसे ही जरूर नहीं कि 70 से 90 के बीच में, जब मैंने बता रहा हूँ आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको इसको ध्यान में रख के ये सीखना है। 1 से 100 तक आसानी से आप सीख सकते हो। और वो मेरे जो इसके पहले वीडियो बनाए हैं नंबर सिस्टम के, उसमें पढ़ा भी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो। और एक क्वेश्चन जैसे कि अगर ऐसे दिया, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ऐसे करके 20 का स्क्वायर तक दिया है 2870, ऐसे दे दिया गया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर तक का योग दिया है 2870।
अब आपसे ये पूछ देगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये पूछा जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 1 2 3 दिया था, 2 4 6 दिया था, तो आपको सॉरी 4 लिख गया यहाँ पर, 2 लिखना है। तो ये 2 की पावर आप 2 कॉमन ले लो इसमें, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके ये 20 का स्क्वायर आपका बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने बता दिया, इतना भी नहीं आप करना। 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, 2 का स्क्वायर होता है कितना है 4, और 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जो वैल्यू पहले से दी थी 2870 या 2870। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 11480, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आने की संभावना रहती है, और संभावना नहीं, इनमें से जितने मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं गारंटी है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आने वाले हैं। और इसके बाद ये अभी बिल्कुल बेस से आपको समझाया गया है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल जो इसका और हो सकता है उसके क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। तब तक आप हमारा चैनल अननोन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, और निश्चित रूप से इससे आपको लाभ होने वाला है। धन्यवाद।